सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस हो। 30 जनवरी को सबसे पहला मामला केरल में आया। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उम्मीद की सबसे बड़ी खबर कोरोना के टीके की है। दुनिया भर में 8 करोड़ लोगों को वायरस संक्रमित कर चुका है। वहीं दिसंबर से वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई। ब्रिटेन, अमेरिका समेत यूरोप में वैक्सीन लगने लगी है। जनवरी तक देश में भी वैक्सीन मिलने की उम्मीद। साल का सबसे बड़ा सस्पेंस, सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून को कमरे में मिला। सुशांत सिंह की मौत हत्या थी या फिर खुदकुशी? इस सवाल का जवाब जांच एजेंसियां 6 महीने बाद भी नहीं खोज पाई। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई और ड्रग्स केस में जाना पड़ा जेल। साल का सबसे बड़ा प्रदर्शन अब भी जारी है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आकर डटे हुए हैं। तीनों कृषि कानून को रद्द करने की उनकी मांग है। सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। साल की सबसे बड़ी सौगात, सितंबर के महीने में फ्रांस से 5 राफेल विमान हिंदुस्तान आए। चीन से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक की निगरानी करेंगे। अंबाला एयरबेस पर तैनात किए गए हैं और अब तो दूसरी खेप भी इन राफेल विमान की भारत आ गई। साल का सबसे बड़ा धोखा चीन से मिला। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ घात लगाकर हमला कर दिया। खूनी झड़प में देश के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन वीर जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। मई से ही सीमा पर तनाव है। साल का सबसे बड़ा आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को रखी थी अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला। भगवते कुंकुर्माय धरा धर धुरंधराय नमः। 3 साल में बनकर हो जाएगा तैयार। तेजी से चल रहा है काम। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। साल का सबसे बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की वजह से 24 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया। लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। बस, ट्रेन, हवाई सफर पर रोक लगा दी गई। हाँ, महानगरों की हवा साफ जरूर हुई। 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुंह पर मास्क लग गया। लॉकडाउन में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लग गई। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई। दफ्तर घर आ गया, यानी कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। इस साल का सबसे बड़ा चुनाव, बिहार में नीतीश की फिर से सरकार बनी बीजेपी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई। छोटे भाई नीतीश की ताजपोशी हुई। बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए। तेजस्वी ने कड़ी टक्कर दी। साल का सबसे बड़ा सरप्राइज, देश के सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को अलविदा कहा। धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया। सबसे बड़ा धरना, दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन बाद धरना खत्म हुआ। सीए के विरोध में लॉकडाउन शुरू होने तक धरना जारी रहा। दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क 3 महीने तक बंद रही। साल का सबसे बड़ा दंगा, एनआरसी और सीएए प्रदर्शन के दौरान 48 लोगों की मौत। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर दंगा भड़काने का आरोप। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति। साल का सबसे चर्चित अपराध, यूपी के हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप। 2 हफ्ते इलाज के बाद पीड़िता ने दम तोड़ा। बिना परिवार की मर्जी के अंतिम संस्कार होने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन। एबीपी न्यूज की इंसाफ दिलाने की मुहिम, सीबीआई जांच के आदेश। साल की सबसे बड़ी जीत, दिल्ली में केजरीवाल ने हैट्रिक लगाई। 70 में से 62 सीटें जीत ली। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली और कांग्रेस का फिर खाता नहीं खुला।
साल का सबसे बड़ा धमाका लेबनान की राजधानी बेरूत के पोर्ट पर वेयरहाउस में हुआ बड़ा धमाका। इस धमाके का असर कई किलोमीटर तक देखने को मिला। धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। साल का सबसे खतरनाक तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उम्फुन आया। तूफानी हवाओं और भीषण बारिश ने कहर बरपा दिया। 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। साल का सबसे बड़ा सदमा। 24 घंटे के भीतर ही एक के बाद एक दो बेहद उम्दा किस्म के कलाकार और बॉलीवुड के मशहूर स्टार्स इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 29 अप्रैल को विलक्षण प्रतिभा के धनी माने जाने वाले इरफान खान और अगले ही दिन 50 सालों से हिंदी सिने जगत पर राज करते आ रहे ऋषि कपूर की अचानक हुई मौत से देश सन रह गया था। दोनों ही कैंसर की जंग लड़ रहे थे और दोनों ही कलाकार विदेशों से इलाज कराकर भारत लौटे थे। साल का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हुआ। पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। ब्लैक लाइव्स मैटर के परचम तले पूरी दुनिया में श्वेत बनाम अश्वेत की बहस छिड़ गई। टाइम मैगजीन ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर ट्रंप का रुख उनकी हार की बड़ी वजह बना। साल की सबसे बड़ी हुंकार गलवान घाटी में तनाव के बीच पीएम मोदी लद्दाख पहुंचे। लद्दाख पहुंचकर पीएम मोदी गलवान के शूरवीरों से भी मिले और चीन को सख्त संदेश भी दिया। साल का सबसे चर्चित वीडियो, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते नजर आए। अगस्त महीने में जारी इस वीडियो की खूब चर्चा हुई। साल का सबसे बड़ा विवाद सीएए एनआरसी की वजह से हुआ। धर्म विशेष की नागरिकता छीने जाने की अफवाह को लेकर यूपी के कई शहरों में दंगे भड़के 20 लोगों की मौत भी हुई। सरकार ने कहा कि ये कानून धर्म की वजह से पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। साल का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर, मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 साल बाद कांग्रेस छोड़ी और 11 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर ली। बाद में बीजेपी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। साल का सबसे चर्चित बयान, सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए तो प्रचार के दौरान कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? उपचुनाव में यह बयान सबसे बड़ा मुद्दा बना। साल का सबसे बड़ा अदालती फैसला, सितंबर महीने में सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, जो हुआ अचानक से ही हुआ। साल की सबसे बड़ी भिड़ंत कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच हुई। कंगना ने आरोप लगाया कि सुशांत सिंह केस में आवाज उठाने की वजह से उनके बंगले पर बुलडोजर चला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ के लिए बीएमसी को फटकार लगाई। कंगना और शिवसेना के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। साल का सबसे बड़ा स्वागत, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परिवार के साथ भारत आए। मोटेरा स्टेडियम में भव्य स्वागत हुआ। ट्रंप मेलानिया ने साबरमती में चरखा चलाया। इवांका के साथ ताज के दीदार किए। साल का सबसे बड़ा नतीजा, अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति और भारतवंशी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई। हार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी जीत का दावा करते रहे। वोटों की गिनती में धांधली तक का आरोप लगाया। साल का सबसे बड़ा हीरो, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने के लिए अभिनेता सोनू सूद की जमकर तारीफ हुई। हजारों मजदूरों को खुद के खर्च से बस और विमानों से पहुंचाया। देश भर से उन्हें दुआएं मिली और साल के आखिर में उनका मंदिर भी बना दिया गया। सबसे बड़ा डर कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में लाखों लोग घर से निकल पड़े। इन तस्वीरों को देखकर डर था कि कहीं कोरोना गांव में ना फैल जाए। राज्य सरकारों ने व्यवस्था की और कोरोना फैलने की वजह पलायन नहीं बना। सबसे
परेशान करने वाली तस्वीर। लॉकडाउन के दौरान सूटकेस पर सोकर मासूम घर जा रहा था और मां सूटकेस को रस्सी से बांधे हुए खींच रही थी। पंजाब से यूपी के महोबा के लिए निकले इस मां को सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की मदर इंडिया भी कहा जाने लगा। लॉकडाउन में हवा साफ हो गई। जालंधर से हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां, यूपी के सहारनपुर से 200 किलोमीटर दूर गंगोत्री यमुनोत्री की बर्फीली पहाड़ियां दिखने लगी। बिहार के सीतामढ़ी से हिमालय पर्वत नजर आया। गंगा यमुना जैसी नदियां साफ हो गईं। साल का सबसे बड़ा हादसा, दुबई से केरला आ रहा एयर इंडिया का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया और विमान के 2 टुकड़े हो गए। विमान रनवे पर फिसल गया था, जिसके बाद खाई में जा गिरा। इस विमान में 191 लोग सवार थे और 17 लोगों की मौत हो गई। साल का सबसे बड़ा हमला, ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक में मार गिराया। सुलेमानी ने अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। ईरान से हिंदुस्तान तक सुलेमानी की मौत के खिलाफ प्रदर्शन हुए। साल का सबसे बड़ा जवाब पाकिस्तान को मिला जब सुरक्षा बलों ने जम्मू के नगरोटा में जैश के 4 आतंकियों को उसी बारूद में खाक कर दिया जो वो हिंदुस्तान को दहलाने के लिए पाकिस्तान से लेकर आए थे। साल का सबसे बड़ा साथ, 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रिट्वीट किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 9 अप्रैल रात 9 बजे पूरे देश ने एक साथ दिए जलाकर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। साल की सबसे बड़ी मदद, कोरोना काल में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों से लेकर किसानों और कारोबारियों से लेकर मिडिल क्लास तक के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। साल का सबसे बड़ा मिशन, कोरोना के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने मई में वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। 6000 से ज्यादा उड़ानों में अब तक 10 लाख लोगों को वापस लाया जा चुका है। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण सबसे बड़े दिन यानी 21 जून को लगा। भारत समेत एशिया यूरोप में लोगों ने इसे देखा। कोरोना काल में चंद्र ग्रहण के 10 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण लगा। इसे बेहद दुर्लभ माना गया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड पीएम मोदी ने 13 अगस्त को बनाया, जब वो देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। वैसे देश में सबसे लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड पंडित नेहरू के नाम है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी साल के पहले दिन जनरल बिपिन रावत को मिली। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। लंबे समय से सीडीएस की मांग उठती रही थी। साल की सबसे बड़ी खटास, चीन के इशारे पर नेपाल के पीएम ने भारत का विवादित नक्शा जारी किया और बयानबाजी भी की, लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखा और कूटनीतिक स्तर पर मामले को सुलझाया। अब नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के 2 फाड़ हो चुके हैं और चुनाव का इंतजार है। साल की सबसे बड़ी आपदा, चीन में 80 साल की सबसे भयानक बाढ़ आई। 443 नदियां उफान पर थी। 3 गॉर्जेस डैम के टूटने का खतरा मंडरा रहा था। तबाही इतनी भयानक थी कि चीन में अब अनाज का गंभीर संकट पैदा हो गया है। साल का सबसे बड़ा जुगाड़, कोरोना की वजह से आईपीएल हिंदुस्तान में टला। दुबई में बिना दर्शकों के आईपीएल खेला गया। रोमांच से भरे मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार खिताब जीता। घरों में व्यूअरशिप का रिकॉर्ड टूटा। उत्तर प्रदेश में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान हुआ तो मुंबई तक सियासत छिड़ गई। शिवसेना ने कहा कि मुंबई से नहीं जाने देंगे बॉलीवुड को। दरअसल ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 1000 एकड़ में नई फिल्म सिटी बनाने का प्लान है और इस सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ, अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला। बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जेपी नड्डा। जेपी नड्डा की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो दिल्ली में खराब प्रदर्शन जारी रहा। देश
की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में साल की शुरुआत विवाद से हुई। 5 जनवरी को फीस विवाद और रजिस्ट्रेशन को लेकर 2 गुटों में मारपीट हुई। नकाबपोश बदमाशों ने कैंपस में घुसकर कई लोगों की पिटाई की। आरोपियों की पहचान करने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। 2 दशकों से एनडीए का साथी शिरोमणि अकाली दल किसान बिलों के नाम पर एनडीए से अलग हो गया। चंडीगढ़ में सुखबीर बादल ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। शिरोमणि अकाली दल 24 साल से बीजेपी का साथी था। साल बीतते एक और सहयोगी हनुमान बेनीवाल का आरएलपी भी किसान कानून के नाम पर अलग हो गया। हमेशा के लिए चले गए 11 अगस्त को मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। जिंदा दिल शख्सियत थे राहत इंदौरी, जिन्होंने मुफलिसी से शोहरत की बुलंदियों का सफर तय किया। राहत ने फिल्मों के कई सुपरहिट गाने लिखे, लेकिन फिल्मों की बंदिशें उन्हें पसंद नहीं आई। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोदी सरकार के बड़े मंत्री और दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर को निधन हो गया। 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए पासवान का हाजीपुर सीट से सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड है। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 85 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 31 अगस्त को दिल्ली स्थित सेना के अस्पताल में उनका निधन हो गया। 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। कांग्रेस के ट्रबल शूटर माने जाने वाले प्रणब दा ने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय का भी कारोबार संभाला था। गांधी परिवार के बाद कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में 25 नवंबर को निधन हो गया था। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल 1 अक्टूबर को कोरोना से संक्रमित हुए थे। 8 बार सांसद चुने गए थे पटेल। पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार के मंत्री चेतन चौहान की 16 अगस्त को कोरोना की वजह से मौत हो गई। मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान चेतन चौहान की किडनी फेल हो गई। अर्जुन अवार्ड विजेता चेतन चौहान योगी सरकार में सैनिक कल्याण और होमगार्ड मंत्री थे। देश के रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगारी की कोरोना से मौत ने पूरे देश को सन्न करके रख दिया था। 11 सितंबर को सुरेश अंगारी को कोरोना हुआ था, जिसके बाद से उनका एम्स में इलाज चल रहा था। सुरेश अंगारी कर्नाटक के बेलगाम से 4 बार के सांसद रहे थे। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और 2 दशकों तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा का 21 दिसंबर को निधन हो गया। एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। मोतीलाल वोरा 2 बार अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त को हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित जसराज के नाम पर एक ग्रह का नाम भी रखा गया था। 80 साल से संगीत के सफर में दुनिया भर को शास्त्रीय संगीत के सुरों में पिरोया था। देश में ज्योतिषी का ट्रेंड सेट करने वाले बेजान दारूवाला का 90 साल की उम्र में मई में निधन हो गया। भगवान गणेश के भक्त दारूवाला ने साल 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी की थी। सलमान खान की आवाज कहे जाने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम का 25 सितंबर को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। 5 दशकों तक लाखों लोगों को अपनी आवाज से दीवाना बनाने वाले एसपी ने 40,000 से ज्यादा गाने गाए। पद्म भूषण से सम्मानित एसपी को 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मसालों के लिए मशहूर एमडीएच वाले महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित मसाला किंग पहले तांगा चलाया करते थे। आज उनके मसाले देश विदेश में बेचे जाते हैं। साल की सबसे भयानक आग ऑस्ट्रेलिया में लगी। न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में इस आग से लाखों जानवर प्रभावित हुए। 6 महीने के बाद भीषण बारिश से ये आग बुझ पाई। इस भयानक आग में करीब 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 3000 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। सोशल मीडिया ने बदल दी जिंदगी। दिल्ली में बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग दंपति का वीडियो वायरल हुआ तो मदद करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा का रेस्टोरेंट खुल गया। हालांकि जिस यूट्यूबर ने यह वीडियो बनाया उससे पैसों को लेकर विवाद हो गया। साल का सबसे चर्चित कानून लव जिहाद पर बना। यूपी सरकार के कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
यूपी में इस कानून को लेकर केस दर्ज होने भी शुरू हो गए, तो बाकी बीजेपी शासित राज्यों में कानून को लाने पर अब भी विचार हो रहा है। साल का सबसे बड़ा एनकाउंटर कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने के आरोपी विकास दुबे का हुआ। पुलिस के मुताबिक उज्जैन से कानपुर लाते वक्त कानपुर के पास गाड़ी पलटी और भागने के दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने विकास दुबे को ढेर कर दिया। सबसे बड़ा शौर्य, नवंबर में भारतीय सेना ने इतना जोरदार प्रहार किया कि पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। जैसलमेर के लौंगेवाला पोस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली के मौके पर टैंक पर सवार होकर जवानों का हौसला बढ़ाया। किसी जवान की तरह सेना के टैंक पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी के हौसले काफी बुलंद नजर आए। सबसे बड़ा इंसाफ, 7 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिला। 20 मार्च को गैंगरेप के चारों दोषियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। एक तरफ जहां जेल के बाहर लोगों ने तालियां बजाई, तो वहीं पूरे देश ने जश्न मनाया। साल की सबसे चर्चित फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा रही। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। 24 जुलाई को फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई, जिसे जबरदस्त रिस्पांस मिला। दर्शकों की सबसे ज्यादा नफरत, सुशांत केस में नेपोटिज्म के आरोप झेल रहे महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 पर लोगों का निकला गुस्सा। कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर 51 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेलर को डिसलाइक किया। साल की सबसे बड़ी वेब सीरीज रही हर्षद मेहता पर बनी स्कैम 1992। शेयर मार्केट में 500 करोड़ के बैंक फ्रॉड पर बनी इस वेब सीरीज को काफी लोगों ने खूब पसंद किया। साल का सबसे बड़ा गेम चेंजर OTT प्लेटफॉर्म है। लॉकडाउन में थिएटर बंद रहे तो बड़े बड़े सितारों की फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। अक्षय से लेकर आलिया तक और विद्या बालन से लेकर संजय दत्त की फिल्मों को लोगों ने घर बैठकर देखा। पहली बार उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के सरेआम पोस्टर लगे। CAA के विरोध में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार ने लखनऊ के 100 चौराहों पर आरोपियों के पोस्टर चस्पा करा दिए, जिसे बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाने को कहा। बॉलीवुड पर इस साल ड्रग्स का फंदा पड़ा। सुशांत केस में ड्रग्स मामले की जांच शुरू होने के बाद 8 सितंबर को गर्लफ्रेंड रिया की गिरफ्तारी हुई। 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से पूछताछ हुई। अर्जुन रामपाल से भी पूछताछ हुई। ड्रग्स रखने के आरोप में कॉमेडियन भारती की गिरफ्तारी हुई। गिरकर संभला सेंसेक्स। जनवरी में 47,000 पार रहने वाला सेंसेक्स कोरोना के बाद 26,000 के नीचे आ गया, लेकिन साल बीतते बीतते सेंसेक्स ने शिखर भी हासिल कर लिया। रिकॉर्ड 47,000 के पार पहुंच गया शेयर बाजार, और ऐसा पहली बार हुआ है। टिकटॉक का दरवाजा बंद हुआ। चीन को जोरदार झटका देते हुए मोदी सरकार ने इस साल 220 से ज्यादा चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। इसमें टिकटॉक, PUBG, हेलो, UC ब्राउजर जैसे जाने माने ऐप थे। इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। संसद में नया भविष्य। 10 दिसंबर को पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक नए संसद भवन को पूरा करने का लक्ष्य। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस नई संसद में कुल 1224 सांसद बैठ सकेंगे। मुंबई से सटे पालघर में 16 अप्रैल को भीड़ ने 2 साधुओं को पीट कर मार डाला। बच्चा चोरी की अफवाह में हुई लिंचिंग। 3 दिन के भीतर पुलिस ने 101 लोगों को गिरफ्तार किया। उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर राजनीति। पहली बार कश्मीर में कमल खिला। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव हुए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कश्मीर घाटी में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली। पीएम मोदी ने वाराणसी में मनाई देव दीपावली। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनों के बाद क्रूज से गंगा के राजघाट पहुंचे, पहला दिया जलाया, दिखा अद्भुत लेजर शो का नजारा। काशी की धुन पर झूमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्टूबर के महीने में हैदराबाद में बारिश ने भीषण तबाही मचाई। पलेर चेलू झील का किनारा टूटने से रिहायशी इलाकों की गलियों में पानी नदी की तरह बहता दिखा। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां बह गईं।
अगस्त महीने में जयपुर में भारी बारिश से भयावह तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मिट्टी में धंस गई। 2-3 दिनों की बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसा लगा शहर के बीच नदी बह रही है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऊंचे इलाके में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल का नाम है अटल टनल। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ने इस टनल का उद्घाटन किया, देश को समर्पित किया। इस टनल के बनने के बाद लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई। इस टनल से लेह में सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाना आसान हुआ। जेएनयू में मारपीट की घटना के बाद दीपिका पादुकोण अचानक हमले के शिकार छात्रों से मिलने पहुंच गईं। इसके बाद उनकी आने वाली फिल्म छपाक का बायकॉट शुरू हो गया। इसका सीधा असर उनकी फिल्म के कलेक्शन पर भी साफ दिखा। महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। माराडोना ने 1986 विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। माराडोना लंबे वक्त से कोकिन और मोटापे से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहे थे। सत्ता से बेदखल करने का सबसे बड़ा विद्रोह। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्ष की 11 पार्टियों ने गठबंधन किया और आंदोलन चलाया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। इमरान को हटाने का जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया है। 2020 के दशक की आईसीसी टीम का ऐलान किया गया। तीनों फॉर्मेट में भारतीय कप्तान, धोनी वनडे और T20 के कप्तान, कोहली को टेस्ट की कमान। 2020 के दशक की आईसीसी टीम का ऐलान किया गया। तीनों फॉर्मेट में भारतीय कप्तान, धोनी वनडे और T20 के कप्तान, कोहली को टेस्ट की कमान। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी मिली। यानी अब 10+2 के बजाय 5+3+3+4 फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। 5वीं तक बच्चे क्षेत्रीय या मातृभाषा में पढ़ेंगे। जुलाई में राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट बागी हुए। 15 विधायक सचिन पायलट के खेमे में चले गए। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से पायलट को कांग्रेस ने निकाल दिया। करीब 1 महीने की बाड़ाबंदी के बाद गहलोत सरकार बची और सचिन पायलट भी कांग्रेस में लौट आए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी इस साल उठापटक मची रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ 9 विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ। टीएमसी का झंडा उठाए कुछ लोगों ने पत्थर चलाए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चोटिल हुए और सुरक्षा खामियों के नाम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने आ गई। पहली बार नगर निगम के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। हैदराबाद में प्रचार के लिए अमित शाह से लेकर नड्डा योगी पहुंचे। पार्टी को भारी जीत मिली। 150 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू का नया अध्यक्ष आरसीपी को बना दिया। पार्टी में नंबर 2 पूर्व आईएएस आरपीसी राज्यसभा में संसदीय दल के नेता है। 2016 में शरद यादव के हटने के बाद नीतीश कुमार सीएम और अध्यक्ष दोनों पद पर थे। नीतीश और आरसीपी नालंदा से ही आते हैं। बिग बी ने दी कोरोना को मात। 11 जुलाई अमिताभ कोरोना से संक्रमित हुए थे। 23 दिन तक नानावती अस्पताल में उनका इलाज चला, जिसके बाद वो स्वस्थ होकर बाहर निकले। मनरेगा योजना के जनक रघुवंश प्रसाद सिंह का 13 सितंबर को निधन हो गया। 74 साल के रघुवंश प्रसाद सिंह ने एम्स से ही लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा भेजा था। जवाब में लालू ने लिखा, आप कहीं नहीं जा रहे। उसके ठीक 2 दिन बाद रघुवंश प्रसाद सिंह दुनिया छोड़कर चले गए। लॉकडाउन के दौरान कई सारे रिकॉर्ड बने, जिसमें से एक था रामायण का टीवी पर दोबारा प्रसारित होना। 28 मार्च से रामायण का प्रसारण शुरू हुआ, जिसमें से 16 अप्रैल का एपिसोड तो करीब 7 करोड़ लोगों ने देखा। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 123 लोगों की मौत।
जुलाई में अमृतसर में सबसे पहले जहरीली शराब पीने के बाद एक आदमी की मौत हो गई। एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 100 लोगों ने अपनी जान जहरीली शराब की वजह से गुमाई। पंजाब में इन दिनों तरनतारन, अमृतसर और गुरदासपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया। धोनी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड मिला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।